और आसान। बस करना है एक छोटा सा काम। सब्सक्राइब करें News21 चैनल और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का News21 में। मैं हूं आपके साथ हर्षदा। जैतसर के ग्रामीण क्षेत्र से है खबर, जहां आज हम आपको मिलवाएंगे एक ऐसे प्रतिभाशाली गायक से जिन्होंने अपनी कला के बल पर क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। हम बात कर रहे हैं पवन बेनीवाल की, जिन्होंने अपने गायन से सभी देवी देवताओं के जागरण आयोजित किए हैं। आपको बताते चलें कि पवन बेनीवाल ने अपनी शुरुआत मघे वाली ढाणी से की थी और आज वे पूरे क्षेत्र में अपने जागरणों के लिए प्रसिद्ध हैं। गायक कलाकार पवन बेनीवाल ने बताया कि वे ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को भी जागरूक करना चाहते हैं। अगर किसी ग्रामीण क्षेत्र में कोई व्यक्ति जागरण का आयोजन कराना चाहता है तो वे पवन बेनीवाल से संपर्क कर सकता है। बेनीवाल का मानना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में श्रद्धालु जागरूकता की कमी होती है और उनका उद्देश्य उस कमी को पूरा करना है। हर साल की तरह इस साल भी गुगामेडी धाम पर 14वां विशाल जागरण आयोजित किया जाएगा। इस आयोजन की तैयारियां पूर्ण हो चुकी है और पवन बेनीवाल अपने भव्य कार्यक्रम के लिए तैयार है। News21 के संवाददाता निशांत सत्राना ने पवन बेनीवाल से खास चर्चा की। क्या कुछ कहा बेनीवाल ने, सुनिए। नमस्कार, News21 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशांत सत्राना। आज हमारे साथ एक खास शख्सियत चेहरे हैं, सो आप परिचित हो लगभग। आज मैं आपको बताऊंगा इनका पूरा इतिहास। हमारे साथ सिंगर पवन जी बेनीवाल हैं, जिन्होंने लंबा संघर्ष कर यहाँ पर अपने कह सकते हैं ग्रामीण क्षेत्र से उठकर, कहीं ना कहीं अपने आप में बड़ी बात होती है जब ग्रामीण क्षेत्र का बच्चा उठकर दूर दराज के गांव तक पहुंचता है, अपना कह सकते हैं प्रतिभा दिखाता है, तो वो अपने आप में बड़ी बात रहती है। क्योंकि जब मैं बात करूं, बच्चों की शुरुआत अपने कह सकते हैं कि स्कूली शिक्षा से होती है। स्कूली शिक्षा एक ऐसा ज्ञान देता है, वहाँ से बच्चे का दिशा और निर्देश फाइनल हो जाते हैं कि बच्चा किस फील्ड में जाना चाहता है। तमाम चीज़ें जानेंगे पवन जी से, क्योंकि पवन जी के बारे में तो बता रहा हूँ मैं इसलिए कि इनकी जो शुरुआती दौर थी, जो फील्ड का दिशा निर्देश हुआ कि क्या कुछ इनके मन में ऐसा आया कि अपने सिंगर और एक सिंगर ही बनना है। क्योंकि सिंगर सरस्वती का विराजमान होता है, गॉड गिफ्ट होती है वॉल्यूम, अपने कह सकते हैं एक वॉइस संगीत में जो लोगों को मनमोहन लेती है। जी हाँ, हमारे साथ है, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। सबसे पहले पवन जी का परिचय जानेंगे। नमस्कार पवन जी। जय श्री राम। नमस्कार। पवन जी बेनीवाल अपने आप में बड़ा नाम है। सबसे पहले पवन जी आपसे परिचय जानना चाहूँगा, क्या कुछ पूरा आपका परिचय? मेरा गांव एक MSD मग्गे वाली ढाणी, तहसील श्री विजयनगर और जिला अनूपगढ़, और मेरा नाम पवन बेनीवाल, पिता का नाम श्री काशीराम जी बेनीवाल। बेनीवाल साहब, सबसे पहला सवाल आपसे रहेगा कि सिंगिंग की शुरुआत कहाँ से हुई, कहाँ से आपको अलग जो कि जागी आपकी कि अपने को इस क्षेत्र में जाना है? देखो, मेरे परिवार में मेरे बड़े भाई साहब पूर्ण जी बेनीवाल, तो सबसे पहले हमारे गांव के अंदर जो जागरण का कार्यक्रम किया करते थे वो मेरे भाई पूर्ण जी बेनीवाल किया करते थे, और उन्हीं का घर मेरा घर एक ही गली में है। तो कभी कभार मैं उनके साथ जाया करता था जागरण में। वैसे तो शिक्षा के बाद मेरा काम जैतसर मार्केट है अपने यहाँ, अपने गांव से 8 किलोमीटर दूर, तो वहाँ पे मैंने रेडीमेड की शॉप की काफ़ी समय तक। उसके बाद मेरा जो मन था वो संगीत में था, तो मैं कभी कभार उनके साथ जाया करता था। फिर धीरे धीरे पूरा मन संगीत में लग गया, तो मैंने घर पे पापा को बोला कि मैं जागरण में जाना चाहता हूँ। फिर पापा ने भी मना नहीं किया, तो मैं मेरे भाई के साथ जागरण में जाने लग गया। धीरे धीरे लगभग 4-5 साल तक हम भाई इकट्ठे रहे, बढ़िया हमारे जागरण चले। फिर भाई साहब की पार्टी अलग है, अब मेरी भजन मंडली अलग है। भाई साहब आज भी सिंगिंग करते हैं, बहुत बढ़िया। जो भी कृपा है, आज सब देन है वो। वैसे मेरे गुरु है, संगीत गुरु पूर्ण जी बेनीवाल।
वैसे मेरे भाई हैं। पवन जी, जिस प्रकार स्कूल से आपने शुरुआत की, अलख जागी कि संगीत लाइन में अपने जाना है, ये दिशा में जाना है, उसके बाद में आपने एक बिजनेस किया अपने आप में, लेकिन वो कहते हैं जो फील्ड मन को भा जाता है उसी फील्ड में अपने जाना है। तो बिल्कुल आपने ये निश्चित तौर पे फैसला कर लिया था कि अपने को एक अच्छा गायकर बनना है और लोगों के सामने एक अच्छी प्रस्तुतियाँ पेश करनी है। पवन जी, सबसे पहले अब जानना चाहूँगा भी जिस प्रकार आपकी शुरुआत होती है, सबसे पहला अपने कह सकते हैं जागरण की शुरुआत कहाँ से हुई आपकी, और कितना मतलब आश्वस्त थे कि अपने गा पाएंगे? सबसे पहले तो हमारे पास भैरव जी का मंदिर है 239 आरडी, तो वहाँ पे भाई साहब का जाना होता था, महीने में एक जागरण वहाँ लगता है। तो सबसे पहले शुरुआत तो वहीं से रही। पहले तो सुनने जाया करते थे, फिर धीरे 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 मन में लगन लगी, इनके साथ जाने लगे। फिर जो गांव में जागरण लगते थे वहाँ जाना हुआ, फिर धीरे धीरे इनके साथ बाहर जाने लगे। जो मेरी खुद की आपको बताऊं, जो पार्टी बनी, भजन मंडली बनी, तो उसका पहला जागरण मैंने गांव गिड़गिचिया गांव है सरदार सिर क्षेत्र में, वहाँ पे मैंने पहला कार्यक्रम किया। पहला कार्यक्रम था, कितना हौसला बुलंद था कि कर पाएंगे, या मतलब चुनौतियां पवन जी काफ़ी सामने आती है, पब्लिक सामने होती है कि अपने को ऐसा लगता है कि वो पेश कर पाएंगे जो पब्लिक चाहती है? एक बार तो ऐसा लगा था, लेकिन पब्लिक का बहुत बढ़िया सपोर्ट मिला, और पब्लिक की सपोर्ट की वजह से देखो आज जो मीडिया का ज़माना है, उसी वजह से आज जितनी भी सपोर्ट है वो पब्लिक की है। पब्लिक हमारे साथ रहती है और सिंगर को पब्लिक का बहुत बड़ा सहारा होता है। पवन जी, अब जानना चाहूँगा, जिस प्रकार आपने पब्लिक के बारे में बताया, तो जिस पर मैं आपसे जानना चाहूँगा क्या क्या आप मतलब पेश कर प्रस्तुतियाँ पेश करते हो, कौन कौन सी मतलब फील्ड में जाकर आप मतलब जागरण लगाते हो? जैसे मान लो माता जी का स्पेशल तौर पे आपका रहता है। अन्य की बात करें तो क्या क्या मतलब किन आप जो देवी देवती हैं उन पे मतलब कितना मतलब जैसे कि अपने कोई रामदेव जी का लगवाना चाहता है कोई, कैसे, तो वो कैसे आप निर्धारित करते हो कि इसमें ये होना चाहिए, इसमें ये होना चाहिए? देखो हमारा मुख्य जागरण तो है डेरों का। डेरों के जो भी देवी देवता के जागरण लगते हैं, जैसे माता जी है, भैरू जी है, गोगा जी है, कंवर जी है, बबूता सिद्ध महाराज है, ये जो डेरों के जागरण लगते हैं, मुख्य जागरण तो हमारे यही रहते हैं। उसके अलावा जैसे बाबा हनुमान जी महाराज का जागरण है, तो उसकी भी हम पूरी कोशिश करते हैं कि जो भी पब्लिक हमारे को बुलाती है हम उनको संतुष्ट करें। और जैसे बाबा रामदेव जी का जागरण है, तो सब जागरण की अलग अलग प्रथा है, उसी रीति रिवाज से हमारे को चलना पड़ता है। जैसे रामदेव जी का जागरण है तो उसमें जो प्रथम 5 भजन है वो एक कामड़ के द्वारा किए जाते हैं, तो कामड़ को हमारे को साथ रखना पड़ता है, और बाकी जो पब्लिक की डिमांड होती है उस हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं। अगर पवन जी मैं जानना चाहूँ, जिस प्रकार मतलब आपकी टीम वर्क है वो किस प्रकार कार्य करती है और क्या कुछ प्रस्तुतियाँ लाती है, किस प्रकार आप चयन करते हैं उनका कि जो तो आगे डिमांड करते हैं कि साउंड सिस्टम आपको, तो लगभग तो साउंड सिस्टम हमारे, और गांव की भी आप मान के चलो कि हमारे को बहुत बड़ी सपोर्ट ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, तो ग्रामीण क्षेत्र के जितने भी लोग हैं, चाहे वो परिवार के हैं चाहे वो गाँव के, फुल सपोर्ट होती है। गाँव में जो मंदिर है, कई बार कुछ देखने को ऐसा मिलता है कि कई गाँव में जैसे क्या होता है कि गांव के जो कलाकार होते हैं उनको गाँव के कम चाहते हैं। हाँ बिल्कुल, वो एक बागड़ी में ना घर का जो भी जोगना बाहर का जो भी, बिल्कुल। तो हमारे गांव में हमारे को फुल सपोर्ट होती है। अगर मंदिर पे कोई जागरण होगा गांव में तो सर्वप्रथम डिमांड हमारी रहती है, और अगर हमारे पास समय नहीं है तो फिर भी वो हमारे को बोलेंगे कि आप कोई पार्टी एडजस्टमेंट करो। गाँव का भी बहुत अच्छा सेवा है। जिस प्रकार में मुझे एक बात जानना चाहूँगा, फैमिली की बात करेंगे अब अपने फैमिली में किस प्रकार आपने निजी जिंदगी में काम किया, उसके बाद में आपका संगीत लाइन में आए, लेकिन माता पिता जो कि ये चाहता है कि अपना बच्चा ये फील्ड में जाए, और काफ़ी मतलब मुश्किलें सामने आती है क्योंकि माता पिता को मनाना भी भगवान का दूसरा रूप होता है। माता पिता ये चाहता है कि जो अपना बच्चा फील्ड में जा रहा है वो कहीं ना कहीं अपना स्टैंड हो, ताकि उनको आने वाले समय में कोई समस्या ना। तो परिवार के बारे में थोड़ा और विस्तार रूप से। परिवार के बारे में मैं आपको बताऊँ, माता पिता पहले जब मैं मार्केट में गया जी, वहाँ पे मैंने शॉप की रेडीमेड जी, तो माता पिता की तो सोच यही है कि हमारा बच्चा जिस लाइन में गया वहाँ कामयाब हो जी। लेकिन मेरी कुछ इच्छा अलग थी, मेरी जागरण की थी। एक बार तो माता पिता ने सपोर्ट नहीं किया जी, क्योंकि उनको भी लगा कि अगर वो काम छोड़ के ये काम करेगा तो क्या पता कैसा रहेगा, क्योंकि उस समय जागरण का इतना महत्व नहीं था। जैसे ये यूट्यूब का माध्यम आया, जागरण का महत्व बढ़ा,
तो जैसे जैसे जागरण की मेरी रुचि बढ़ी और मैं तो बढ़ा, लोग ज़्यादा जागरण लगवाने लगे, तो माता पिता को ऐसा लगा कि बच्चा कामयाब हो जाएगा। तो अब तो उनकी फुल सपोर्ट है। और जिस दिन से मैं खुद लगा, जैसे मैंने आपको बताया मैं वीडियो से गया प्रोग्राम में, तो उसके बाद परिवार की, गांव की फुल। उनकी एक बात और जानना चाहूँगा आपसे, जिस प्रकार आपने बताया कि हजार घंटे प्लस हमने प्रस्तुतियाँ पेश की, तो जिस प्रकार आज का युवा कहीं ना कहीं धार्मिक स्थलों से हटता जा रहा है, धार्मिक कार्यक्रमों से हटता जा रहा है, उनके लिए स्पेशल तौर पे आप क्या अपील करोगे? क्योंकि जब युवा अपने एक कह सकते हैं कि एक एज में आता है, तो उसके बाद वो कहीं ना कहीं जो धार्मिक स्थलों से, धार्मिक कार्यक्रमों से टूट जाता है, तो उनके लिए स्पेशल तौर पे क्या अपील रहेगी? युवा वर्ग से मेरी यही अपील है कि जैसे हम जागरण देने जाते हैं गाँव में, तो लगभग तो ऐसा नहीं है, अपने को देखने में ऐसा लग रहा है कि युवा पीछे हट रहे हैं। बाकी लगभग गांव में यही सिस्टम है कि युवा वर्ग आगे आ रहा है। जैसे कमेटी बना रखी है, अपनी टीम के हिसाब से वो हमें बुलाते हैं। तो फिर भी जो युवा वर्ग इस धर्म से, सनातन से पीछे हो रहे हैं, उनसे मेरा यही निवेदन रहेगा हाथ जोड़ के कि आप ज्यादा से ज्यादा सनातन में आओ। धर्म की रक्षा अगर युवा नहीं करेगा तो फिर कौन करेगा? और हमारी तरफ से हम ऐसा कर सकते हैं, जैसे अगर कोई गांव के अंदर कोई मंदिर है या गोगा जी महाराज की मेरी है, उस पे गांव की सपोर्ट नहीं है, तो युवा अकेला संघर्ष कितना का करेगा अगर गांव सपोर्ट नहीं करेगा? तो उनके लिए मेरी ये अपील रहेगी कि अगर आपको ऐसा लगता है कि हम पवन बेनीवाल को बुलाएं, हमारे गांव के अंदर गांव की सपोर्ट नहीं है, मतलब एक हम बोल सकते हैं कि गांव चंदा नहीं दे रहा, तो पवन बेनीवाल आपके लिए आने के लिए क्या है? बहुत शानदार बात की है। आप देख सकते हैं, जो भी इस वीडियो को देखेगा ये जरूर फोकस करना कि इतना बड़ा अपने आप में एक अच्छी बात कहना और एक अच्छा संदेश देना, ताकि वो गांव वालों को कम से कम जागरूक तो हो। पवन जी, एक अंतिम सवाल रहेगा आपसे, तो तमाम लोग इस समय आपको लाइव वर्जन में देख रहे हैं, तमाम लोगों से क्या कुछ अपील करना चाहते हैं और आपका एक संपर्क सूत्र नंबर बताएं, ताकि लोग सीधा आपसे संपर्क कर सकें और आपको कार्यक्रम के लिए बुला हुआ है? देखो, अपील मेरी यही है कि ग्रामीण वर्ग के जो लोग हैं, तो ग्रामीण वर्ग में जैसे अब भागवत का महीना चल रहा है, आगे नवरात्र आ रहे हैं, गांव के अंदर जो मंदिर है, चाहे वो मंदिर छोटा है चाहे बड़ा मंदिर है, तो उस मंदिर पर आप साल में कम से कम एक कार्यक्रम जरूर करें। अगर आपको ऐसा लगता है कि सीजन के अंदर पार्टी ज्यादा पेमेंट ले रही है, तो ऐसा कुछ नहीं होता कि भादवा में ही हम गोगा जी का जागरण लगवाएं, आप अलग दिन भी लगवा सकते हो। जब सिंगर के पास प्रोग्राम कम है तो वो कम पेमेंट में भी आ सकता है, ऐसा भी होता है। और सिंगर भी इस बात को समझेगा, जो कलाकार होगा, जो इस लाइन में है ना, उसको इस चीज़ का पता है। तो खास तौर से ग्रामीण वर्ग के जो लोग हैं, देखो शहरी लोग तो एडजस्टमेंट कर लेते हैं, बिल्कुल ग्रामीण वर्ग के जो लोग हैं उनसे मेरा यही निवेदन है कि सनातन से जुड़े रहो। जो गांव में मंदिर है, विशेष करके जो युवा वर्ग के लोग हैं, उनसे मेरा खास निवेदन है कि सनातन से जुड़ो। गांव में जो मंदिर है, कोई धार्मिक स्थल है, उन पे गौर करें, अपनी टीम बनाए, टीम के साथ जो भी जैसा भी कार्यक्रम हो, कार्यक्रम छोटा बड़ा कुछ नहीं था, कार्यक्रम जो भी अपने भगवान है, जो देवी देवता है, उनकी तरफ विशेष तौर से गौर। संपर्क नंबर और संपर्क नंबर मेरा 96 496 11 एक बार 96 496 11 पवन जी, न्यूज़ 21 में अपने दर्शन समझिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और ये मेरी युवा वर्ग से अपील है, सनातन धर्म की हमेशा सपोर्ट करो। जय सनातन, जय श्री राम। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ खास शख्सियत चेहरे आज जुड़े हुए पवन जी बेनीवाल, जिन्होंने तमाम विस्तार रूप से अपनी जानकारी प्राप्त करवाई और बताया कि किस प्रकार संघर्ष कर आज पवन जी बेनीवाल अपने आप में अपना नाम लेकर घूमते हैं, और ये नाम सिर्फ आपकी वजह से हुआ है, और आपने जो आशीर्वाद दिया है वो हर समय प्यार मिला। तब तक आप जुड़े रहे न्यूज़ 21 से। कैमरा सोगी गौरव के साथ निशांत शरण, धन्यवाद।